हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर अपन नए वीडियो के साथ आज जो है मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कराने जा रहा हूं, जिसमें गति के समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनको 3 मेथड से हल किया जाता है। आज अपन यहाँ पहली मेथड की चर्चा करेंगे। सबसे पहले गति के समीकरण है कितने? वास्तव में 3 समीकरण है। गति के समीकरण लिखो तथा सिद्ध करो। लिखो तथा सिद्ध करो। ठीक है ना बच्चों? आपको इस प्रश्न को हल करना है तो गति के 3 समीकरण हैं। गति के कितने समीकरण हैं? 3 समीकरण हैं। कौन कौन से हैं? प्रथम समीकरण। अब गति का प्रथम समीकरण क्या है? यहां लिखेंगे या v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है ना? ये तो आप पूछ लेता है या तो सिद्ध करो कि v बराबर u प्लस ए टी, या गति का पहला समीकरण लिखो तथा सिद्ध करो। दोनों में से कैसे भी पूछे, आपको सवाल हल करना है। कुछ नहीं, बहुत सरल है। मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था त्वरण। किसे कहते हैं त्वरण? तो मैंने बोला था त्वरण बराबर डेल वी बटा टी बोला था। तो कुछ नहीं है, डेल वी मैंने कहा था वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन को अगर मैं लिखूं, जैसे एक कार चल रही है और इस कार का जो स्टार्टिंग थी तब इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड था, और 1 घंटे बाद यही कार 2000 मीटर प्रति सेकंड से चलने लगी, के वेग से चलने लगी। कितने घंटे बाद? आधे घंटे बाद कहते हैं, 20 मिनट बाद कहते हैं। तो इसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ? तो 1990 हो गया। समय कितना था? मान लीजिए आधे घंटे मतलब 30 मिनट गुणित 60 सेकेंड। तो बच्चों मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग, अब अपने ये तो मालूम था, इतना बोल दिया, u है, और अंतिम वेग जो वो कितना है? v है। प्रारंभिक वेग कितना है? u, और अंतिम वेग कितना है? v। यही कार है, यहां से चली थी मंदसौर से, कहां जा रही? नीमच, और बीच की दूरी मान लीजिए कितनी भी हो, जाने में इसको मान लीजिए 2 सेकंड या 3 सेकंड या 2 घंटे या 4 घंटे जो भी लगा। अब बताइए वेग परिवर्तन कितना हुआ? तो डेल v को अपन क्या लिखेंगे? v माइनस u। क्या निकालेंगे? अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे। किसको घटाएंगे? अंतिम में से प्रारंभिक को। तो बच्चों इस समीकरण को हल करने के लिए हमें केवल इसका सूत्र मालूम होगा तो हमारा बहुत अच्छे से गति का समीकरण सिद्ध हो जाएगा। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूं। कैसे? माना किसी वस्तु का, क्या है किसी वस्तु का? प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग? प्रारंभिक। प्रारंभिक का मतलब जब वो स्टार्ट हुई थी, तो का प्रारंभिक वेग कितना है? u है। ठीक है ना? u तथा t समय पश्चात, कितने समय? t समय बाद कितना वेग हो जाता है? वेग v हो जाता है। वेग v हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे अभी हाल मैंने आपके सामने कार बनाई थी, मंदसौर से स्टार्ट हुई थी, उसका वेग u था, नीमच क्या जाने पर उसका वेग कितना हो गया? v। अब त्वरण की परिभाषा से, त्वरण को हमने a से लिखा था बराबर कितना? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटा समय। अब बच्चों त्वरण को हमने लिखा a, वेग में परिवर्तन मैंने कहा था अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे, तो कैसा आएगा? v माइनस u बटा कितना? t। ठीक है ना? अब अपन को क्रॉस गुणा करना आता है। a के साथ किसका गुणा कर दें? t का। v माइनस u। अब क्या है, हमें ऋण चिन्ह को उधर नहीं लिखना है, तो हम u को इधर ले आए, तो u प्लस ए टी बराबर कितना हो गया? v, या v बराबर u प्लस ए टी। देखो ये अपना कौन सा समीकरण आ गया? गति का प्रथम समीकरण।
कौन सा समीकरण है? गति का प्रथम समीकरण। सब लोगों को कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, याद कैसे करना है। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है, t समय पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने निकाला त्वरण की परिभाषा से वेग परिवर्तन की दर को हमने त्वरण कहते हैं। दर आने पर आपको क्या बोलना है? t बोलना है। ये आपको बहुत अच्छे से समझना, बार बार मैं आपको समझा रहा हूं। वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? वेग परिवर्तन। तो इजी है। आप दूसरा समीकरण, गति का कौन सा समीकरण? दूसरा समीकरण। तो देखिए गति का दूसरा समीकरण कैसे हल करेंगे? गति का द्वितीय समीकरण, द्वितीय है ना, या दूसरा समीकरण, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? अब देखिए आप बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि कोई वस्तु है, ठीक है ना। गति का दूसरा समीकरण, या फिर ऐसे बोल दें, इसको अपन लिखते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। इसके बाद मैं आपको इसके बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो न्यूमेरिकल है वो बताऊंगा। पहले आप गति के समीकरण हल कर ले, बड़े अच्छे हैं वो। जैसे अपन कहते हैं ना खाने में गुलाब जामुन, ऐसे ही वो सवाल है, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोगों को बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको कैसे हल करते हैं? देखिए ये कार है, अभी हाल मैंने बनाई थी आपके सामने, और ये भी कार है, ठीक। हमने लिखा इसका प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों? u, और अंतिम वेग कितना है? t, ठीक है। और इसको यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा? t समय लगा। और इतना विस्थापन कितना तय किया? मान लीजिए नीमच से मंदसौर की विस्थापन कितना? s, ठीक। अब हमको चूंकि यहां विस्थापन की जरूरत पड़ेगी इसलिए स्थान भी ले ले। अब लिखेंगे कैसे? माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, तो का कौन सा वेग? प्रारंभिक वेग कितना है? बोलो जल्दी से। u है ना। अब ना u ही लिखा देखिए हमेशा। तथा t समय बाद वेग कितना हो जाता? बोलो v हो जाता है ना। यदि इतने समय में तय विस्थापन कितना हो? s हो, तो आप लोगों ने एक सवाल पढ़ा था, क्या होता है? चाल बराबर, बोलो चाल बराबर दूरी बटा समय। ये आदिकाल से चला आ रहा है ना। जब से आदिकाल, मतलब तुम आदिकाल में जब छठी क्लास में पढ़ते थे तब का आदिकाल। तो यदि दूरी ज्ञात करना हो तो कितनी आ जाएगी बच्चों? चाल गुणित समय। अब चाल कौन सी लें? कौन सा चाल मतलब वेग कौन सा लें? प्रारंभिक लें, अंतिम लें? तो दोनों की नहीं रखें, दोनों का को गुस्सा आ जाएगा। अगर प्रारंभिक को ले लोगे तो द्वितीय को गुस्सा आ जाएगा, दूसरी को। या फिर यहाँ कहेंगे दूरी बराबर, क्या लिख दें इसको? औसत चाल गुणित समय, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो बच्चों को हमको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा? औसत। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? औसत वेग। क्या लिखा? औसत वेग बराबर कितना आ गया? u प्लस अपॉन 2। दोनों को लेके 2 का जोड़ देंगे, 2 अलग अलग है। फिर क्या लिखेंगे? विस्थापन s बराबर कितना आ जाएगा? औसत वेग गुणित समय। अब s बराबर औसत वेग कितना है? u प्लस v बटा 2 गुणित कितना है? t। हमने गति का पहला समीकरण पढ़ा था, v बराबर कितना? u प्लस ए टी। इसको यहां रख दे, कहां पर? v के प्लेस पर। तो s बराबर u प्लस ए टी अपॉन कितना? 2 इंटू कितना? t। आगे और हल कर दे, कितना आ जाएगा? s बराबर देखो 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। इस 2 को अलग अलग कर दे, 2u अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 ए टी, और कितना क्या? गुणित t।
तो एस बराबर यू प्लस 1/2 AT इंटू टी, तो एस बराबर कितना गया यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये किसका समीकरण है प्यारे बच्चों? गति का दूसरा समीकरण है। देखिए कुछ भी ये नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब गति का तीसरा समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। तीसरा समीकरण क्या है? तीसरा समीकरण यदि बात करेंगे तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। अब ये वाली थ्योरी माना, वापस अपन इसी की बात करें, क्या बात करें कि ये वस्तु है, वस्तु मतलब मेरी कार है, ये 2000 मैंने 1971 में खरीदी थी, अब तक मेरे पास रख रखी है। आप भी खरीदना इसको, बहुत अच्छी है ये। और इसका प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग कितना है बच्चों? v है। इसका यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगा? t। इसका विस्थापन कितना हुआ? s। पर इसके त्वरण में परिवर्तन कितना आया? a। इसका त्वरण कितना हुआ जब परिवर्तन a आया? तो वापस अपन इसको ऐसे ही बात करेंगे तो क्या आएगा? माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। यदि इतने समय में विस्थापन s हो तो क्या लिखेंगे? औसत वेग। फिर यहाँ s बराबर औसत वेग कितना हो गया? u प्लस v/2 इंटू समय कितना है? t है। समझ में आ रहा होगा। अब गति के प्रथम समीकरण से बात करें अपन, v बराबर u प्लस AT, समझ में आया? या v माइनस यू बराबर AT। अब यहां से t का मान निकाल लें तो v माइनस यू बटा, ठीक है ना। देखिए ये फिर से क्या किया, u को आगे लाए, यहां t का मान निकालना है तो ये निश्चित रूप से नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने t का मान निकाला। निकालने के बाद क्या करें? इस मान को यहां पुट कर देंगे तो अब अपने पास जो समीकरण बनेगी, देखो कितना, s बराबर कितना आ गया? इसको ऐसा लिख ले v प्लस यू बटा 2 और t का मान कितना है? v माइनस यू बटा कितना है? a। आप लोगों ने बहुत पहले से, है ना, वही आदिकाल से पढ़ते आ रहे हो। आदिकाल मतलब अपना 6ठी क्लास। कहाँ कितना है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये सूत्र आपने बहुत लंबे समय से पढ़ा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना? a माइनस बी और a प्लस बी होता है ना। तो ये सूत्र मैंने लगा दिया। नीचे कितना आ गया? 2a, फिर 2as बराबर कितना? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या u स्क्वायर प्लस 2as बराबर कितना? v स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये अपना कौन सा समीकरण हो गया? गति का तीसरा समीकरण हो गया। इस प्रकार से आज का जो चैप्टर था वो केवल इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तीनों समीकरण से रिलेटेड था। मैं सोचता हूँ बहुत अच्छे से गति के समीकरण आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी मेरे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से और कुछ नहीं, केवल एक चीज़ मांगता हूँ, आप मेरे वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।